भारत के हिंदुओं के लड़के और लड़कियों को नशेड़ी बनाया जा रहा है और धीरे धीरे उनको ड्रग के साथ साथ उनको नपुंसकता की दवाई दी जा रही है, जिससे वो नपुंसक हो जाए और बाद में हिंदुओं की जनसंख्या और कम हो जाए। हम लगातार घट रहे हैं और जहां जहां घटे हैं वहां वहां कटे हैं। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे इसलिए कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे थे। और घटने का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। एक तरफ प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, दूसरी तरफ 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में इस समय अपना अड्डा बना चुके हैं, तीसरी तरफ 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 50% है, लगभग 45,000 है। विश्वास नहीं है तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में सुबह जो पर्ची कटती है जाके लगा देख लीजिए, वहां लाइन लगी रहती है। या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो गायनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जहां लेडीज डॉक्टर बैठती हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए कि दिन भर में उन्होंने कितने लेडीज का ट्रीटमेंट किया है, उसमें से कितने % कौन है, आपको पता चल जाएगा। लव जिहाद चल ही रहा था, ड्रग जिहाद चल ही रहा था, घुसपैठ जिहाद चल ही रहा था, और अब बड़े प्लान्ड वे में धर्मांतरण जिहाद को और प्रमोट कर दिया गया। समाधान क्या है? क्या मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित हो जाएगा? अगर आपको लगता है हां, तो हिंगलाज का जो मंदिर है वो पाकिस्तान में था, हिंदू सुरक्षित नहीं हुए, खत्म हो गए। आपको लगता है अगर मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, तो हमारे 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में ही है। सुगंधा शक्तिपीठ, अपर्णा शक्तिपीठ, सुरेश्वरी शक्तिपीठ, भवानी शक्तिपीठ और महालक्ष्मी शक्तिपीठ, ये 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है जहां हिंदू लगातार कट रहे। क्यों कट रहे? क्योंकि हम वहां घट गए, और घटेंगे तो कटेंगे। ऐसे ही बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर है, कांताजी मंदिर है, चंद्रनाथ मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, ये बड़े फेमस मंदिर है वहां के। क्या वहां हिंदू के बच रहे? नहीं बच रहे। अगर आपको लगता है मूर्तियां बनाने से हिंदू बचेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में थी, तालिबानियों ने तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूर्ति बची क्या? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है गौशाला बनाने से हिंदू बचेगा? अरे तो ये गौशाला अफगानिस्तान में भी थी, पाकिस्तान में भी थी, बांग्लादेश में भी थी। अभी तो आपने कुछ दिन पहले देखा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में आके जिहादी आ रहे थे और पूरे पूरे गौशाला में से गाय उठा उठा के ले जा रहे थे, गाय को काट काट के खा गए। आपको लगता है अगर भंडारा करने से हिंदू बचेगा? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी हिंदू खूब भंडारा कर रहे थे। आपको लग रहा है कि नहीं धर्मशाला बनवाने से हिंदू बचेगा? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खूब धर्मशालाएं भी बनी थी। हमारे जितने जैन समाज के लोग हैं, हर जगह मैं देख रहा हूं करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बनवा रहे हैं। मैं उनको बता दूं, दुनिया का सबसे बढ़िया भव्य मंदिर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था। अब वहां नमाज पढ़ी जा रही है, उस मंदिर में मदरसा हो गया। वहां नौकार मंत्र नहीं होता, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा नहीं होती है, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को उठा के फेंक दिया गया। तो आप जो काम कर रहे हैं, जरा एक बार सोचिए तो आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ भी कर लीजिए, गौशाला बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए, धर्मशाला बना लीजिए, लंगर चला लीजिए, गुरुद्वारा बना लीजिए, बौद्ध मंदिर बना लीजिए, बौद्ध स्तूप बना लीजिए, जैन मंदिर बना लीजिए, शंकर जी का मंदिर बना लीजिए। ये जो कुछ आप कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे पूर्वज कर चुके हैं। आप कुछ नया नहीं कर रहे। आप जो कुछ कर चुके हैं वो हमारे पूर्वज करते थे। इसके बावजूद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से खत्म हो गए, कश्मीर से खत्म हो गए। इसका मतलब हमें कुछ और करने की जरूरत है, और यह है कि हमें घर वापसी कराने की जरूरत है। हमें यहां पे जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। हमें ड्रग्स जिहाद के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है। फांसी देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। हमें लव जिहादियों को, ड्रग्स जिहादियों को, घुसपैठ जिहादियों को, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों को और उनके मददगारों को फांसी देने के लिए कानून की जरूरत है। जो देशद्रोहियों की मदद करते हैं, गद्दारों की मदद करते हैं, उनकी 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों पे 5 धाराएं लगा दे, एनएसए लगा दे, यूएपीए लगा दे, वेजिंग वॉर लगा दे, देशद्रोह लगा दे, गैंगस्टर एक्ट लगा दे। केवल सरकार इतना करना शुरू कर दे, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं कह रहा हूं 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने कहा था। सठे साठम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा था।
ये जो धर्मांतरण चल रहा है ना, जैसे पंजाब में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह धर्मांतरण चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि धर्मांतरण बहुत बड़ा अच्छा फायदेमंद धंधा है, बाहर से पैसा आ रहा है। तो जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, हवाला के जरिए फंडिंग नहीं रुकेगी, धर्मांतरण होता रहेगा। तो फंडिंग भी रोकना पड़ेगा, चंदा नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा। दूसरा, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, धर्मांतरण को इनडायरेक्ट वॉर घोषित करना पड़ेगा, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। इतना कर दे और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनसीए, यूएपीए, वीजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर लगाना शुरू कर दे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दे, आजीवन कारावास देना शुरू कर दे, नागरिकता खत्म करना शुरू कर दे। मैं कह रहा हूं 1 महीने के अंदर धर्मांतरण रुक जाएगा, पूरे देश में रुक जाएगा। ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना, ये सब सारा ड्रामा बंद हो जाएगा। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। जब मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं अरे हिंदू तो मान लेंगे, कन्वर्टेड हिंदू नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूं कन्वर्टेड हिंदू भी मानेंगे। करना क्या है, आप संविधान का आर्टिकल 11 पढ़िए। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता कानून बनाइए, जिसमें नागरिकता देने की कंडीशन सेट करिए, नागरिकता वापस लेने की कंडीशन सेट करिए। और इसके बाद नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया भी, लेकिन इतना घटिया कानून है कि आज तक सबको नागरिकता मिली, किसी की नागरिकता गई नहीं। मैं कह रहा हूं इसी कानून में एक धारा जोड़ दीजिए, जो हम दो हमारे दो सबके दो नहीं मानेगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। और जब ये खौफ पैदा होगा कि अगर हम दो हमारे दो नहीं मानने पे नागरिकता खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब हम दो हमारे दो मानेंगे। कानून कमजोर रहेगा तो लोग नहीं मानेंगे, कानून कठोर होगा सब मानेंगे, 100% मानेंगे। आप केवल कंडीशन तय करिए कि जो आदमी भारत को नहीं मानेगा, भारत की संस्कृति को नहीं मानेगा, हमारे परंपराओं को नहीं मानेगा, हमारे विचार को नहीं मानेगा, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानेगा, हम दो हमारे दो सबके दो नहीं मानेगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी। मैं कल से कह रहा हूं सब वंदे मातरम का सम्मान भी करेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, और एक पति एक पत्नी का नियम भी पालन करेंगे, और सब दो दो बच्चे करेंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं। बस कानून बनाइए ना, और संविधान तो कहता है आर्टिकल 11 कानून बनाइए, हमने बनाया नहीं। कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। जिन कानूनों की मैं बात कर रहा हूं, अगर इनको तत्काल बना दिया गया तो 25 साल नहीं, अगले 500 साल तक आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहेगी।